वेलकम टू लर्न विद सना क्लासेस। आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं के अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हम महाभारत के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से महाभारत जो एक महाकाव्य था उसकी रचना हुई। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ के रूप में देखा जाता है वो हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरह से समाज के अंदर विषमताएं फैली हुई थी। तो आज हम सामाजिक विषमताओं की व्याख्या करेंगे और इसके लिए हम बौद्धिक जो समाज था यानी बुद्धों का जो समाज था बौद्ध समाज उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी बौद्ध समाज से ही हमें जो समाज के अंदर विषमताएं फैली हुई थी यानी भेद फैला हुआ था, अंतर फैला हुआ था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक बौद्ध ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके अंदर बहुत सारे मिथक वर्णित है। मिथक यानी बहुत सारी कहानियाँ वर्णित है और इन कहानियों के अंदर जो कहानी मुख्य रूप से हमें मिलती है वो हमें ये बताती है कि जो आरंभ में मानव का विकास हुआ था वो पूर्ण तरह विकसित नहीं था, यानी पूरी तरह से मानव का विकास नहीं हुआ था और ना ही जो वनस्पति जगत था उसका भी पूरी तरह से विकास हुआ था। तो इसीलिए समाज जो था या जीवन जो था वो शांत था, लोगों को ज़्यादा चाहत नहीं थी किसी भी चीज़ की, वो प्रकृति से उतना ही लेते थे जितनी की उन्हें ज़रूरत होती थी। यानी आवश्यकता से ज़्यादा मनुष्य किसी भी चीज़ की प्राप्ति करना नहीं चाहता था क्योंकि सारी चीज़ें जो थी वो सीमित थी और इसीलिए वो भोजन भी सिर्फ इतना ही करता था जितनी की उसे आवश्यकता थी, वो आवश्यकता से अधिक भोजन भी नहीं करता था। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे ही जो मनुष्य है वो अधिक लालची होते चले गए, प्रतिहिंसक होते चले गए, यानी कि वो एक दूसरे से हिंसा करने लगे, कपटी होते चले गए, यानी कि झूठ बोलने वाले होते चले गए। तो इस तरह से हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में कि किस तरह से जो विकास है वो जैसे जैसे बढ़ता चला गया वैसे वैसे ही जो मनुष्य थी उसकी महत्वाकांक्षा यानी इच्छाएं बढ़ती चली गई। इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग थे वो धीरे धीरे करके वो लालची होते चले गए और उनकी जो ज़रूरतें थी वो भी बढ़ती चली गई। अब आगे अगले पॉइंट में हम साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से इतिहासकारों के द्वारा जो साहित्यिक स्रोत होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था इतिहास को जानने के लिए या इतिहास को लिखने के लिए। अब इसमें साहित्यिक स्रोतों में जो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण स्रोत है वो है महाभारत। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि किस तरह से महाभारत का उपयोग इतिहासकारों के द्वारा किया गया इतिहास की रचना करने के लिए या इतिहास को जानने के लिए। हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जब भी कोई इतिहासकार किसी भी स्रोत का अध्ययन करते हैं तो उन्हें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है जिससे वो आसानी से इतिहास को जान सके और उसका सही अर्थ निकाल सके। तो इसके लिए जो इतिहासकार होते हैं वो सबसे पहले उस ग्रंथ की या जो भी स्रोत मिला है उसकी भाषा को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि ये जो स्रोत लिखा गया था आखिर किस भाषा में लिखा गया था, क्या ये जो भाषा इस्तेमाल की गई थी वो आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी या जो विशेष या अमीर वर्ग थे या जो खास वर्ग यानी पुरोहित वर्ग थे या उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। यदि वो आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का इस्तेमाल करके लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आम लोगों के लिए लिखा गया था, और यदि जो विशेष वर्गों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का इस्तेमाल करके लिखा गया तो यानी कि वो किसी विशेष वर्ग के लिए ही केवल लिखा गया था। तो हम यही देखते हैं कि इतिहास का जब भी कोई स्रोत का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके लिए सबसे पहले उसका भाषा को देखते हैं कि कौन सी भाषा इसमें लिखी गई, क्या वो पाली, प्राकृत या तमिल भाषा में लिखा गया है। अब ये जो पाली, प्राकृत, तमिल भाषा थी उस समय में ये आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी, यानी जो जन सामान्य या आम व्यक्ति होते थे उनके द्वारा ये भाषा बोली जाती थी। वो कौन सी भाषा थी? पाली, प्राकृत या तमिल भाषा जिसे हम कहते हैं, वो भाषा उस समय में यानी महाभारत के समय में बोली जाती थी, यानी उस समय में जो स्रोत लिखे गए थे। और जो संस्कृत भाषा थी वो विशेष वर्ग यानी कि पुरोहित या जो खास वर्ग होता था उसके द्वारा ही बोली जाती थी। तो इतिहासकार सबसे पहले यही देखते हैं कि भाषा कौन सी इस्तेमाल की गई थी स्रोतों के अंदर। अगर पाली, प्राकृत या तमिल थी तो वो जो स्रोत था वो आम लोगों के लिए लिखा गया था, और अगर संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था तो यानी कि वो स्रोत पुरोहित वर्ग या विशेष वर्ग के लिए लिखा गया था।
फिर इतिहासकार जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि आखिर ये जो ग्रंथ था वो किस प्रकार का ग्रंथ था, यानी फिर उसके प्रकार की ओर देखते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का था। क्या वो मंत्र के रूप में लिखा गया था या उसमें कहानियाँ लिखी हुई थी। मंत्र यानी कि जो अनुष्ठान या यज्ञ के समय जो पढ़े जाते थे या बोले जाते थे उसके रूप में लिखा गया है, या फिर उसके अंदर जो किस्से कहानियाँ थी वो लिखी गई हैं। इसके बाद इतिहासकार ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि जिन लोगों के द्वारा ये इतिहास या ये स्रोत की रचना की गई थी उनके दृष्टिकोण और विचार किस तरह के थे ग्रंथ को लेकर। और इतिहासकार ये भी जानने की कोशिश करते हैं जो श्रोता थे यानी जो सुनने वाले थे उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी किसी चीज़ की रचना होती है तो सुनने वालों की रुचि के आधार पर होती है कि उस समय के लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी के आधार पर उसकी रचना की जाती थी। तो इसीलिए इतिहासकारों को ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि श्रोता यानी सुनने वाले जो थे या पढ़ने वाले जो थे उस समय में उनकी रुचि कितनी थी और किस चीज़ पर थी। इसके साथ ही इतिहासकार ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका रचना काल क्या था, यानी ये कब लिखी गई या कौन सी जगह पर लिखी गई, ये भी जानने की वो पूरी कोशिश करते हैं। और उसके बाद ही वो कहीं जाकर जो चीज़ें होती हैं या इतिहास होता है उसका पुनर्निर्माण यानी उसे लिखने की कोशिश करते हैं। यानी ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद ही, उनका अच्छी तरह से निरीक्षण और अध्ययन करने के बाद ही इतिहासकार इन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं इतिहास की रचना करने के लिए। अब हम यहाँ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे महाभारत की भाषा और विषय वस्तु की ओर। अब हम यहाँ देखेंगे कि महाभारत के अंदर कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था और कौन कौन से विषयों को रखा गया था। तो महाभारत के अंदर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो थी संस्कृत भाषा, यानी संस्कृत भाषा के अंदर ये लिखी गई थी। इसके अलावा हमें अन्य क्षेत्रों से या अन्य भाषाओं से भी कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ये महाभारत लिखी गई थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हालांकि जिस संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो संस्कृत भाषा वेदों और जो प्रशस्तियाँ थी उनसे आसान थी। और ये क्यों थी? ताकि लोग इसे समझ सके, आसानी से इसे समझ सके, इसीलिए इसके अंदर सरल संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था। और इसी के आधार पर जो इतिहासकार हैं वो इसे यानी कि जो महाभारत थे उसके विषय वस्तु को दो भागों में बांटते हैं, और इसीलिए वो इसे दो शीर्षक देते हैं या इनके दो नाम रखते हैं। पहले का नाम है आख्यान और दूसरे का नाम है उपदेशात्मक। यानी इन्होंने जो महाभारत थी उसके विषय वस्तु को दो भागों में बांटा, एक आख्यान और एक उपदेशात्मक। आख्यान के अंदर यानी आख्यान वाला जो पार्ट था उसके अंदर कहानियाँ लिखी गई थी, यानी मुख्य रूप से कहानियों को इसमें जगह दी गई थी। और जो उपदेशात्मक वाला भाग था उसके अंदर समाज के अंदर जितने भी आचार विचार या मानदंड फैले हुए थे उनको चित्रित किया गया था। हालांकि ये पूरी तरह से एकांकी नहीं थे, लेकिन अधिकतर इनके अंदर आख्यानों के अंदर जो थी वो क्या लिखी गई थी, आख्यानों के अंदर कहानियाँ लिखी गई थी। और उपदेशात्मक जो हिस्सा था, भाग था, उसके अंदर जो समाज के अंदर आचार व्यवहार और मानदंड चल रहा था उसका चित्रण पेश किया गया था। और ये जो आख्यान थे, ज़्यादातर इन आख्यानों के अंदर कोई ना कोई समाज से जुड़ा हुआ एक सबक भी लिखा जाता था ताकि लोगों को उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। हालांकि जो महाभारत थी उसका जो एक भाग था वो नाटकीय कथानक पर भी मौजूद था, यानी कि ये एक नाटक के रूप में वर्णित था जिसमें के अंदर बाद में उपदेशात्मक हिस्सा जोड़ा गया था ताकि लोगों को इससे कुछ सीखने को मिले। अब हम आगे महाभारत के रचयिता या लेखक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक थे या अनेक थे, और इसके साथ साथ हम महाभारत की तिथियों के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो महाभारत थी, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे तैयार होने में लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा समय लगा था। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से इसके लेखकों ने इस पर काम किया और कौन कौन इसके लेखक थे। यहाँ सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे जो इसकी मुख्य कहानी थी, यानी जो मूल कथा थी, जो दो परिवारों के बीच की लड़ाई थी, वो उसके जो रचयिता थे वो थे भाटसारथी। यानी महाभारत के अंदर जो मूल कथा है उसके जो रचयिता थे वो थे भाटसारथी, जो कि एक सूत थे। ये जो भाटसारथी थे ये हमेशा क्षत्रियों के साथ
योद्धाओं के साथ उनके युद्ध क्षेत्र में उनके साथ जाते थे और उनकी जीत के बारे में कविताएं लिखते थे। कविताएं जो लिखते थे, आरंभ में तो इनकी रचना मौखिक रूप से ही हुई, लेकिन बाद में लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ये जो कहानियाँ थी, इन कहानियों पर ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया। यानी इन्होंने ये कहा कि इन कहानियों पर हमारा अधिकार है, और फिर उन्होंने यानी ब्राह्मणों ने इसे लिखित रूप प्रदान किया। अब ये जो समय था, ये वो समय था जब महाभारत की जो मुख्य कहानी थी, जो कुरु और पांचाल के आसपास के क्षेत्रों में घूम रही थी, जब सरदारियाँ एक राजतंत्र के रूप में उभर रही थी। हमने यहाँ ये पढ़ लिया कि इसके लेखक कौन थे और कौन नहीं। हमने यहाँ भाट सारथी के बारे में पढ़ा, जो कि एक सूत थे, जो युद्ध के समय योद्धाओं के साथ जाते थे और जो भी कुछ वो देखते थे उसकी रचना वो एक कविता के रूप में करते थे। अब हम आगे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम महाभारत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देखेंगे। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी का जो काल था, वो इस ग्रंथ के रचना काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, क्योंकि ये जो समय था, इस समय में विष्णु की आराधना सबसे अधिक की जा रही थी। यानी लोगों में प्रभावी हो रहे थे विष्णु, और विष्णु के ही एक अवतार माने जाते थे श्री कृष्ण। और जो श्री कृष्ण थे वो इस कहानी के एक महत्वपूर्ण नायक के रूप में थे। तो इसीलिए 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के जो बीच का समय था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया था महाभारत के रचना काल के रूप में। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच का जो काल था, इस काल में मनुस्मृति से जुड़े हुए कुछ उपदेश या उससे मिलते जुलते कुछ उपदेश भी महाभारत के अंदर जोड़े गए थे। यानी 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के बीच का जो काल था, इस काल में विष्णु की आराधना सबसे अधिक प्रभावी हो रही थी और विष्णु के ही एक अवतार के रूप में जाना जाता था श्री कृष्ण को, जो इसके यानी कि महाभारत के एक महत्वपूर्ण नायक थे। तो इसीलिए इस काल को एक महत्वपूर्ण रचना काल माना गया। और साथ ही 200 से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति से कुछ मिलते जुलते उपदेशों को महाभारत के अंदर जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से आरंभ में महाभारत के अंदर केवल 10,000 ही श्लोक थे या इससे भी कम श्लोक थे। जब ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ दी गई तो इसके अंदर यानी महाभारत के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हो गए। और साहित्य परंपरा में ये जो एक बड़ी सी रचना तैयार हुई, इसके रचयिता व्यास को माना गया। यानी जो ऋषि व्यास थे, उन्हें इस पूरी कहानी के रचयिता माना गया। अब हम यहाँ देखेंगे सदृशता की खोज, यानी किस तरह से महाभारत की कहानियों से जुड़ी चीज़ों को खोजने की कोशिश की गई। महाभारत के अंदर सबसे अच्छी तरह से युद्धों, वनों और राजमहलों की बारे में बताया गया है और बस्तियों के बारे में भी चित्रण किया गया है। हमें बीबी लाल से, जो कि एक पुरावेत्ता थे, उनसे भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। बीबी लाल ने हस्तिनापुर, आज के उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, आज के उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िला है, वहाँ पर मौजूद है हस्तिनापुर, उसकी खोज की, यानी उसका उत्खनन किया, यानी उसके अंदर खुदाई की। खुदाई वहाँ पे क्यों की? क्योंकि उसका नाम हस्तिनापुर था और वो कहाँ पर मौजूद था? वो कुरुक्षेत्र के आसपास मौजूद था। तो इसीलिए उसका उत्खनन किया। उत्खनन करने के बाद उन्हें आबादी के 5 स्तर मिले, यानी उन्हें जो साक्ष्य मिले बीबी लाल को वहाँ पर यानी हस्तिनापुर के अंदर आबादी के 5 स्तर मिले, जिसके अंदर उन्होंने दूसरे और तीसरे जो स्तर था उसे बहुत महत्वपूर्ण माना और उसके बारे में चर्चा की। बीबी लाल ने हमें ये बताया, जो दूसरा स्तर था उसके अंदर जो आवास यानी जो घर बने हुए थे, उन घरों पर मिट्टी की दीवारें थी, यानी मिट्टी की कच्ची मिट्टी जो होती है उसकी दीवारें बनी थी और कच्ची मिट्टी की ईंटें भी बनी हुई थी या ईंटों से वो घर बने हुए थे। इसके अलावा सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के भी कुछ पलस्तर मिले हैं उन्हें, जिससे ये पता चलता है कि दीवारों पर सरकंडे मतलब दीवारों पर सरकंडे का इस्तेमाल किया जाता था या सरकंडे से दीवारें बनाई जाती थी। और उस सरकंडे की तीली पर या जब दीवार खड़ी हो जाती थी तो उस पर मिट्टी का एक पलस्तर या लेप चढ़ा दिया जाता था।
उन्होंने तीसरी स्तर के बारे में ये बताया कि तीसरे स्तर पर कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और इसके साथ साथ यहाँ पर शोषक घटक जो थे यानी ईंटों के नाले जो थे उनका भी इस्तेमाल किया गया था पानी के निकास के लिए, यानी पानी को बाहर निकालने के लिए। इसके साथ साथ तीसरे स्तर पर कुछ बल्ले कूप भी मिले हैं, यानी बड़े बड़े कुएँ भी मिले हैं और इनका इस्तेमाल कुओं और मल निकासी दोनों के रूप में इन गड्ढों का इस्तेमाल किया जाता था। जो इतिहासकार थे उनके सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी आती हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि ये जो नगर थे वो पहले से ही इस महाकाव्य के अंदर थे या बाद में इन्हें जोड़ दिया गया था, क्योंकि नगरों का जो विकास हुआ था वो कुछ स्तरों पे हुआ था। तो ये चुनौतीपूर्ण है जो इतिहासकार थे उनके लिए। इसके साथ साथ एक और चुनौती है इतिहासकारों के लिए, वो है द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह, क्योंकि ये जो प्रथा थी ये बहुपति प्रथा थी। इसके अंदर एक पत्नी के कई पति थे, जो कि इस महाभारत का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, यानी जो पूरी महाभारत का है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है इसे, और इसे तभी डाला होगा जब ये व्यवस्था उस समय मौजूद हो। बहुपति प्रथा जो थी ये भी एक चुनौतीपूर्ण प्रथा थी और उनका ये कहना है कि महाभारत के अंदर शायद इसको एक मुख्य कहानी के रूप में इसलिए रखा गया हो सकता है कि शासकों के बीच में या विशेष वर्गों के बीच में उस काल में ये प्रथा मौजूद थी, तभी इसे एक मुख्य कहानी के रूप में रखा गया है। और कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि उस समय शायद ये प्रथा प्रचलित थी, लेकिन आगे चलकर ब्राह्मणों ने इस प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया। और उन्होंने ये भी कहने का प्रयास किया कि जो ब्राह्मण थे उनकी दृष्टि यानी उनकी नज़र के अंदर ये जो बहुपति प्रथा थी वो अमान्य अवांछनीय थी, यानी अच्छी नहीं थी। लेकिन माना हो सकता है कि हिमालय के कुछ क्षेत्रों में ये प्रथा मौजूद थी और आज भी ये प्रथा उन क्षेत्रों में मौजूद है। और ये प्रथा क्यों मौजूद थी? क्योंकि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी थी। स्त्रियों की कमी की वजह से ये बहुपति प्रथा जो थी वो मौजूद थी, यानी कि संकट के समय में इस परिस्थिति को या इस परंपरा को अपनाया गया था। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि जो बहुपति प्रथा थी ये ना तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और ना ही सबसे अधिक ये प्रचलित थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इतिहासकारों के सामने जो बहुपति प्रथा थी वो एक चुनौती का काम करती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ किस तरह से है। यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे जो महाभारत है उसकी रचना केवल उसका जो मूल पाठ था संस्कृत के अंदर वहीं तक इसका विकास नहीं होता, क्योंकि कई शताब्दियों तक इस महाकाव्य का जो विकास है वो अलग अलग भाषाओं में होता रहा है, जो हमारे सामने ये दर्शाता है कि इससे जुड़े बहुत सारे संवाद लेखकों के बीच में हुए थे और बहुत सारे समुदायों के बीच में हुए थे, जिसके कारण ही इसे अनेक भाषाओं के अंदर लिखा गया था। और बहुत सी कहानियाँ जिनका उद्भव उस क्षेत्र विशेष के अंदर हो रहा था, खास तौर से उस बीच में या लोगों के बीच में प्रसार में थी, उन चीज़ों को भी इसमें समाहित किया गया था। और बाद में जो इस महाकाव्य के अंदर कुछ कथाएं या कहानियाँ थी उन्हें पुनर्व्याख्यात करके यानी फिर से उन्हें लिखा गया था। और इसके जो कुछ प्रसंग थे उन्हें मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य के अंदर महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी एक विषय वस्तु सामने रखी, यानी एक विषय वस्तु के रूप में ये सामने आया और आगे चलकर इसने नाटकों और नृत्य को भी बढ़ावा दिया, यानी इससे संबंधित बहुत सारे नाटक लिखे गए और आज भी लिखे जाते हैं। इसीलिए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ के रूप में पुनर्व्याख्यात किया गया या उसे एक गतिशील ग्रंथ भी कहा जाता है। हमने यहाँ देखा कि किस तरह से ये जो महाकाव्य था इसकी जो पुनर्व्याख्याएं थी वो की गई थी और जो इसकी कथा वस्तु है इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया था। तो इस तरह से हमारे सामने महाभारत एक गतिशील ग्रंथ के रूप में आता है। अब हमने आज के वीडियो में महाभारत के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि किस तरह से इतिहासकारों को एक शोध के रूप में इस्तेमाल करने में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी कठिनाइयाँ उनके सामने आती हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और आज इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 3 भी पूरा ख़त्म होता है। अब वीडियो के अंत में इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इससे रिलेटेड जो है नॉलेज वो मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।